किया जाए। और इसके साथ ही नाज़रीन अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज इंजीनियर मोहसिन भट्टी साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट BZU मुल्तान से हैं, और इसके साथ ही जो है इंटरनेशनल माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इनसे जो है हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे, जो पढ़ाई का एक खौफ होता है और जो हमारी यादाश्त है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, बच्चों को कैसे उनकी ग्रूमिंग की जा सकती है, कैरियर काउंसलिंग उनकी कैसे की जा सकती है। आज जरा डिटेल में इनसे बात करेंगे। क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है आजकल? बस मैम बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा जैसे अभी मैंने बात की, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैम ये तो मुल्क की सूरत हाल है और मेरे ख्याल हमारे लीडर्स जो है वो बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। तो बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपको झटका नहीं लगा वैसे एकदम? बिल्कुल लगा एकदम, क्योंकि पहले न्यूज आ रही थी कि कम हो रहा है और एकदम जब सुबह उठ के देखा तो वो 7 रुपए बढ़ा हुआ था। हाँ। तो एक अलमिया तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही जैसे हमारा आज का टॉपिक है कि पढ़ाई का खौफ और यादाश्त, इसको तो कैसे बेहतर किया जाए? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना कि यादाश्त है क्या। बिल्कुल। अच्छा, एक तो पहले इस तरफ आने से पहले एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो पढ़ाई में बच्चों को सबसे बड़ा मसला है ना वो यादाश्त का है। और यादाश्त ऐसी चीज़ है लाइक एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। मतलब आज तक हम अगर जब छोटे थे या हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं सके कि अगर बच्चे को याद नहीं हो रहा तो उसको कैसे याद करवाया जा सकता है, हमें इस चीज़ का नहीं बताया गया। तो अगर हम एजुकेशनल स्किल देखें ना तो 3 बेसिक स्किल्स हैं जो कि एजुकेशन में सिखाई जाती हैं बच्चे को। सबसे पहले उसे पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे वो स्कूल में दाखिल होता है उसे ABCD सारी चीज़ें अलिफ बे सिखाई जाती हैं। उसके बाद लिखना सिखाया जाता है। जब वो पढ़ना सीख लेता है तब लिखना सिखाया जाता है। और जब लिखना भी सीख लेता है, तीसरी चीज़ आती है मेमोराइज करना या रिमेंबर करना चीज़ों को, वो सिखाया नहीं जाता। जब याद नहीं होता था हमें बचपन में तो हम क्या कहते थे, हम टीचर के पास गए कि हमें याद नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या कहा, बोल बोल के याद करो, लेकिन पढ़ पढ़ के याद करो। जो पढ़ने वाली स्किल है उसी को दोबारा रिपीट करो। जब हम पढ़ते रहे याद नहीं हुआ, फिर उन्होंने क्या कहा कि लिख लिख के याद करना शुरू करो। फिर हमने नोट्स बनाने शुरू कर दिए, रजिस्टर पूरे भर दिए। FSC में मुझे याद है कि बहुत कुछ हम कर लेते थे। तो तब भी एग्जाम में जाके भूल जाते थे। बादाम खाया करें, अम्मा को कहें कि बादाम जो है वो भिगो के रखा करें। बिल्कुल ऐसे ही बादाम। बिल्कुल, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे जो इसका कंपटीटर्स है वो बादाम है। लेकिन मैं जिसको भी बोलता हूँ ना मेमोरी इंप्रूव करवाएं, तो वो कहते हैं कि हम तो बादाम खाते हैं और हमारी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। बादाम खाना नो डाउट कि उससे मेमोरी इंप्रूव होती है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने अगर कुश्ती करनी है, पहलवानी करनी है, तो आप खाएं पिए और लेकिन आपको स्किल्स ना पता हो रेसलिंग की तो आप कर नहीं सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें, सिंपल सा फार्मूला है कि एक बच्चे को अगर मूवी या ड्रामा याद हो जाता है, उसको तो उसने रटा भी नहीं लगाया, उसको उसने लिखा भी नहीं, लेकिन उसे याद हो गया, तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं वो ज़हीन है वो बच्चा। तो हम यही नहीं समझ पाए कि उसकी जहानत क्या है। तो बेसिकली मेमोराइज करना किसी भी चीज़ को यूं समझे कैसे कि जो हम पिछली पास्ट मेमोरीज हैं अगर हम उनको रिकॉल कर पाते हैं तो वो प्रॉपर जो डेफिनेशन बनती है मेमोरी की वो ये होता है कि आपने उसे रिमेंबर किया, देन उसको रिकॉल कर लिया। हमारे जो एजुकेशन में क्या होता है कि हम रिमेंबर करते हैं, रिकॉल नहीं करते। रिकॉल कब करते हैं? जब एग्जाम में बैठे होते हैं, तो मोस्टली एग्जाम में बैठ के फिर भूल जाते हैं। और अक्सर आपके साथ भी ये हुआ होगा कि एग्जाम में बैठे होते हैं, वो आंसर जो है मतलब जो क्वेश्चन आया होता है उसके वो फ्रेंड्स भी याद आ रहे होते हैं जिनके साथ बैठ के हमने याद किया था, वो जगह भी याद आ रही होती है, वो पेज नंबर भी जेहन में भूल जाता है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा होता। लेकिन याद कब आता है? जैसे हम एग्जाम से बाहर आते हैं तो फौरन से याद आ जाता है। इट मीन्स कि हम बोलते हैं कि बच्चे की ना रिकॉल पावर वीक है, उसे चीजें याद थी। और मतलब नॉर्मल लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है कि जैसे हम देखें कि हमें कोई ओल्ड फ्रेंड मिले तो हम उसका नाम सोच रहे होते हैं, या कोई भी अगर सॉन्ग सुने तो मूवी का नाम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं आता। और याद कब आता है? जब हम मतलब सोचना छोड़ देते हैं तब हमें उसका नाम याद आ जाता है। तो इट मीन्स कि बहुत सारी चीजें माइंड को याद हैं लेकिन उनको रिकॉल नहीं कर पाते। तो सबसे जरूरी चीज बच्चे की रिकॉल पावर पे हमें फोकस करना है कि वो चीजों को जो भी याद कर रहा है उनको रिकॉल करे। तो उसके लिए जो हम डिफरेंट एक्सरसाइज करवाते हैं जिनसे उनकी रिकॉल पावर वीक होती है। तो बेसिक मेमोरी को अगर हम समझें तो रिमेंबर एंड रिकॉल, आपने रिकॉल भी करना है। तो मैं नॉर्मली बच्चों को कहता हूँ कि जब आप कोई भी मतलब याद कर लेते हैं, ऐसे आपने फॉर एग्जाम्पल याद कर लिया तो आप उसको ना रिकॉल भी करें, लाइक रिवर्स रिकॉल करें, एंड से लेके फर्स्ट तक आप उसको रिकॉल करें, तो देखेंगे आपकी मेमोरी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। सही। और एक्सरसाइज क्या करवाते हैं? हाँ, एक्सरसाइज में हम ये होता है कि हमारा बेसिकली अगर एक्सरसाइज की बात करें तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दो अल्लाह ताला ने माइंड दिया ना। तो राइट ब्रेन जो हमारा होता है वो लॉजिकल माइंड होता है और लेफ्ट ब्रेन हमारा जो है वो जो राइट ब्रेन है वो हमारा क्रिएटिव माइंड होता है और लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल माइंड होता है। अब क्या होता है कि राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिवली काम करता है एज कम्पेयर टू मेमोरी, लाइक 80% मेमोरी ना एक्टिव राइट ब्रेन हमारा करता है। तो हम उसमें जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो हम राइट ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइज करवाते हैं कि अगर आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज होती है। अच्छा, बच्चों में एक पढ़ाई का खौफ भी होता है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खौफ कब होगा
जब उसे पता होगा मुझे टेस्ट याद नहीं है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा खौफ होता है ना, हमें भी होता था जी, जी। जब टेस्ट याद नहीं करते थे या होमवर्क नहीं करते थे, तो ये होता था कि सबसे बड़ा खौफ होता था कि आज स्कूल नहीं जाना, किसी तरीके से ऐसा हो कि छुट्टी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और ऐसा था कि अगर आप भी रिकॉल करें, आपने याद भी करते थे हम, ऐसा नहीं कि हम मतलब टीचर्स को या पेरेंट्स को लगता था बच्चे निकम्मे हैं, पढ़ते नहीं है, हम पूरी कोशिश करते थे याद करने की, रट्टा भी लगा लेते थे, लेकिन भूल जाते हैं। क्यों भूलते थे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि याद कैसे करना है। असल चीज ये है कि हमें ये नहीं पता कि याद कैसे करना है। तो अगर हम याद करने की बात करें तो बेसिकली मैंने ऑथर भी हूँ, मेरी बुक है इंप्रूव मेमोरी थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहला राइटर हूँ जिसने मेमोरी के ऊपर बुक लिखी है। तो उससे क्या होगा, अगर हमें टेक्निक्स पता है ना, साइंटिफिक टेक्निक्स पता है, तब हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप यूं समझिएगा आपकी मेमोरी ना विजुअल्स मेमोरी है, लाइक आपके मतलब कोई हार्ड चीज नहीं है ना, आपको पता होगा मेरा माइंड में इतनी मेमोरी फुल हो गई, इतनी बच गई है। दूसरी होती है आप आंखें बंद करें, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। सारी मेमोरी आपकी मतलब विजुअल्स है ना, सारी चीजें। तो हमें विजुअल्स को पे फोकस करना है, बच्चों के विजुअल्स इंप्रूव करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा विजुअल्स इंप्रूव हो जाएंगे उतनी उनकी मेमोरी जो है वो इनहांस हो जाएगी। यानी कि एक बच्चा इतना सो सकता है, एक बच्चा इतना बड़ा सो सकता है, तो इट मींस उसकी मेमोरी इंप्रूव हो गई है। तो इंप्रूव हो जाएगी अगर वो इस पे काम करेगा। तीसरी मतलब दूसरी चीज है लोकेशंस, कि हर एक चीज कहां पड़ी हुई है तभी आप उसको ढूंढ सकते हैं। लाइक आप अगर यहाँ पे बैठे बता सकती हैं आपके घर में, आपके कबर्ड में कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं, लाइक आप तो यहाँ पड़ी हैं लेकिन लोकेशंस पता है। लाइक और दूसरी चीज, जैसे एग्जांपल आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रात को क्या खाया था, आप उस पहले जगह को विजुअलाइज करेंगे जहां बैठ के खाया था, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा मैंने क्या चीज खाई थी। अगर हमें लोकेशंस पता होना कि मैंने कौन सी चीज कहां रखी हुई है, तो उसको लोकेट करना आसान होता है। हम क्या करते हैं कि बस हम रट्टा लगाई जा रहे हैं और माइंड में चीजें फेंकी जा रहे हैं, इसीलिए माइंड को फिर ढूंढने में परेशानी होती है। हमें चीजें याद होती हैं लेकिन माइंड ना उनको टाइमली ढूंढ नहीं पाता। ये वजह, वो एग्जांपल, वो हमें वो क्वेश्चन क्यों भूला कि माइंड को समझ ही नहीं आया कि आपने रखा कहां पे था। तो ये जरूरी आजकल बच्चे बड़े भी जो है ना, मैं अभी एक से पहले बात कर रही थी कि हम लोग जो है हमें भी अब चीजें भूलने लग गई है ना। अब कभी कभी हम भी याददाश्त की जो क्या जरूरत पड़ जाती है कि अच्छा कौन सी चीज कब और कैसे, वो ये चीजें सारी जो है। हाँ, अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा जो मतलब बड़ों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसमें मोबाइल फोन ने हमारी मेमोरी को ना वो डैमेज कर दिया। हर एक चीज हम जो है वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमें जब माइंड को भी पता चल गया जो नोट कर लेते हैं, तो फिर हमें उसको मेमोराइज करने की जरूरत है, हम एफर्ट ही नहीं करते हैं। तो मेमोरी इज लाइक अ मसल, कि आप जितना उसको यूज करेंगे उतना बढ़ती रहेगी। तो अगर हम आप मतलब गैजेट से हट के, लाइक हमें मोबाइल नंबर्स याद नहीं होते ना, क्योंकि हमने सेव कर लिया, अब हमें पता है कि मोबाइल में सेव है तो हमें जरूरत नहीं याद करने की। तो ये वजह है कि हम भूलना शुरू हो गए क्योंकि हमने उसको यूज करना कम कर दिया मेमोरी को। अच्छा, आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया के भी इफेक्ट्स हैं इसके ऊपर कि हमारी मेमोरी जो है इस टाइम हम लोग देखते हैं हमारी याददाश्त में कमी हो रही है, भूल जाते हैं चीज़ों को, पढ़ाई के हवाले से भी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, सोशल मीडिया तो मतलब ब्लू लाइट, इसको बोलते हैं ब्लू लाइट साइंटिफिक टर्म्स में ना, कि अब ब्लू लाइट जो है वो वैसे आपके माइंड को डैमेज कर रही है कि आप एक ही चीज़ कंटिन्यूस बार बार देखी जा रहे हैं और उसका मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे। इवन कि आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं ना, अब आप वीडियो देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लर्निंग वीडियो देखी है लेकिन आपने मतलब उसके नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आपका माइंड क्या सोचेगा कि ये सिर्फ सुनने के लिए वीडियो देखता है। तो आप एक वीडियो देखते हैं, लाइक मोटिवेशनल वीडियोस आजकल बच्चे बहुत देखते हैं, एक वीडियो देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, मतलब लर्न कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा माइंड जो है वो उसी प्रोसेस में चला जाता है। देन अगेन आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो अगेन डैमेज कर रहा है मेमोरी को, और गैजेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। सही। अच्छा, आप समझते हैं कि भूल जाना एक बीमारी है? नहीं, हाँ, इसको इसमें अगर, चूंकि मैं मेडिकली नहीं करूंगा लेकिन जो टेक्निक्स हैं मैं उन पर बात करूंगा। तो भूल जाना बेसिकली बीमारी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि याद करते कैसे हैं। लेकिन सबसे पहली चीज कि याद कैसे होती हैं चीजें, कि आपको समझना चाहिए कि आपके माइंड की जो लैंग्वेज है, सारी चीजें माइंड में कैसे स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। लाइक तस्वीरें हैं, कोई भी चीज का मैं नाम लूंगा ना, लाइक मैंगो, जहन में क्या आया? पिक्चर आई मैंगो के ना, जैसे कार की पिक्चर आई जहन में। तो ऐसा नहीं है CAR आया हो या MANGO आया हो, वर्ड्स नहीं आते हैं। तो आपको ये समझना है कि हमारे माइंड की जो लैंग्वेज है ना, वो फॉर्मेट जो है वो पिक्चर्स का है। तो आपको हर एक चीज़ तस्वीर में याद करनी है। मूवी क्यों याद हो जाती है? क्योंकि वो तस्वीर की सूरत में होती है, और हम जो बुक भूल जाते हैं या आंसर भूल जाते हैं, हम वर्ड्स को रट्टा लगा रहे होते हैं। तो हमारी बच्चों की ना बेसिक मेमोरी इंप्रूव नहीं है। लाइक उनको कोई भी 10 चीज़ें दे दें तो उनको वही याद नहीं हो रही होती हैं, इसलिए कि वो वर्ड्स पे फोकस करते हैं, इमेजेस पे फोकस नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट मेमोरी या भूलने की बीमारी को कम करने के लिए ये है कि जितनी सेंसेस आप यूज़ करते हैं, अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दी हैं, तो जितनी ज़्यादा आप सेंसेस यूज़ करेंगे उतनी देर तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। लाइक आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, तो आपको वो ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहेंगी। तो ये है कि आप सेंसेस को यूज़ करें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेमोरी का फैक्टर है, दैट इज़ द लिंक क्रिएशन, कि जितने ज़्यादा लिंक स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी इंप्रूव होगी। लाइक आपने कोई भी चीज़ याद करनी है तो आप उसको, क्योंकि हमारे माइंड में ना ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करेंगी तो क्या होगा, वो चीज़ आपको देर तक याद रहेगी। लिंक नहीं करेंगी तो आप भूल जाएंगे। लाइक आप किसी का नेम अगर आपने याद करना है तो आप किसी लिंक के साथ याद करेंगे, ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। सही। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिनका पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं होती,
और बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ में, लेजी भी होते हैं, उन बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए या उन बच्चों की मेमोरी को कैसे हम लोग जो है वो बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल सही। पहली चीज़ है कि इंटरेस्ट होना और मेमोरी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है ना एजुकेशन में बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, दो चीज़ें हैं इसमें ना जो मेरी रिसर्च है और उसको मतलब चेंज भी किया जा सकता है। यानी कि एक बच्चा अगर वो स्कूल गया है और टीचर ने उसे डांट दिया या डर पैदा हो गया उसके दिल में पढ़ाई के हवाले से, तो वो क्या है उसको अगर मतलब ये चीज़ लगना शुरू हो गई ना कि पढ़ना मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हम अक्सर माइंड में कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है लाइफ में, तो एक्जैक्टली ऐसे होता है। अगर वो पढ़ने को मुश्किल बनाता रहेगा ना या मुश्किल समझता रहेगा तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चा लेजी नहीं होता है, हमने उसको लेजी बना देते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स या टीचर्स को इस चीज़ में बड़ा फोकस करने की जरूरत है कि अगर एक बच्चा नहीं पढ़ रहा तो चेक करें उसके दिल में ना कहीं पढ़ाई का डर बैठा हुआ। वो डर जिस दिन निकल गया तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी। और इसकी सिंपल टेक्निक से मैं बच्चों को बता दूंगा, आपने तस्वीर करनी है कि पढ़ना आसान है, पढ़ना 100 दफा बोले पढ़ना आसान है, दिल नहीं करेगा पढ़ने का। आप बोलना शुरू करें, क्योंकि अंदर से आवाज आएगी ना कि नहीं ये तो मुश्किल काम है, तो माइंड नहीं मानेगा। लेकिन आप बोलना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा कि उसको आपको माइंड बोलेगा कि वाकई पढ़ना आसान है। और ये मुश्किल हुआ भी इसी तरीके से, लाइक मैं जब मैं सेमिनार करता हूँ तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों को कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ने कहा कि एक कोई भी ना आपने स्पेलिंग याद करने हैं। अब बच्चा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है याद करने की, वो बिल्कुल याद हो गए, वो जैसे टीचर के पास जाएगा हो सकता है भूल जाए, तो टीचर क्या उसे डांटेंगे, उसे कहेंगे कि जाओ बैठो 10 दफा लिखो तुम। अब वो जब आके लिख रहा होगा ना तो वो लिखते हुए यही सोच रहा होगा कि टीचर बहुत बुरी है, स्कूल होना ही नहीं चाहिए था, कितना अच्छा होता, हम जंगलों में होते हैं, उलाला कर रहे होते हैं, ये इस तरह की तो बहुत सारी थॉट्स आती हैं। एग्जैक्टली। अब वो अनकॉन्शियसली वो सोच रहा होता है। तो इसको चेंज करने का सिर्फ तरीका कि आप कॉन्शियसली बोलना शुरू कर देंगे पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है। बड़े मैजिकल रिजल्ट्स हैं। और ये नॉर्मली किसी भी चीज के हवाले से, अगर आपको लाइफ में कोई भी काम करने से या स्किल से डर लग रहा है तो आप अपने आप से बोलना शुरू करेंगे ये काम आसान है, वो काम आसान हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह आप समझते हैं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? बच्चों के हवाले से हम देखते हैं तो बच्चों के ऊपर एक बर्डन है, जो स्पेशली अभी हम देखते हैं छोटी क्लासेस होती हैं जो प्राइमरी है आप या मैट्रिक तक, हम लोगों के इतनी बुक्स होती हैं, इतने चीज़ें होती हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से ही थकना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बड़ी जेनेरिक टर्म है और मेरे ख्याल में कि जो लोग भी मतलब एफर्ट कर रहे हैं वो सोच समझ के करेंगे। हम ये नहीं कहते कोई स्कूल सही नहीं है या जो बुक्स का बर्डन है वो ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअली हर बंदा अपने तौर पर ना एफर्ट कर रहा है। क्योंकि टीचर भी अगर क्लास में खड़ा है तो वो इस नीयत से नहीं खड़ा होता कि मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाना, वो अपनी पूरी एफर्ट लगा रहा होता है। बट आपकी बात सही है कि बुक्स अगर ज्यादा हैं तो भी बच्चे के ऊपर एक बर्डन पड़ेगा। उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि बच्चा ना थकना शुरू हो जाएगा। इतनी सारी बुक्स हैं तो वो उससे क्या लगेगा, फिर उसे लगना शुरू हो जाएगा पढ़ना मुश्किल है। और अगेन वो थॉट जब सोचेगा और सेल्फ थॉट से होंगे तो वो उसको मुश्किल बना देंगे। क्योंकि आप देखिए ना, स्कूल में भी जाना, आप स्कूल से वापस आएंगे फिर आपके लिए एक और इम्तिहान होगा कि अच्छा अब हमने ट्यूशन जाना है, अब हमने वहाँ पे 2-3 घंटे वहाँ पे पढ़ना है। और फिर आप जब घर आएंगे तो आप मेंटली तौर पे बिल्कुल आप स्ट्रेस में, क्योंकि आजकल हम बच्चों में देखते हैं ना कि एक तो बच्चों में डर और खौफ है, सेकेंडली आजकल बच्चों में ना जहनी मसाइल भी होते जा रहे हैं। वो यही होते जा रहे हैं कि वो अभी से ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में होते हैं कि चुप कम्युनिकेशन गैप आ गया है, कि शेयरिंग बिल्कुल कम हो गई है। सेकेंडली अगर वो क्लास में है तो वो मेंटली अपसेट है, बिल्कुल उनमें ये होगा कि अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ये भी देखा जाता है। तो फिर अच्छा टीचर्स का भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनको रोल प्ले करना चाहिए जो कि नहीं हो रहा। बिल्कुल आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, इसमें ये होता है कि बिल्कुल आपके पास ही अच्छा, इसमें ना ज्यादा सोशल मीडिया या जो आइसोलेशन हो गई है ना बच्चों की कि एक ही जगह पे बैठे रहना, तो ये सोशल मीडिया की वजह से। फॉर एग्जांपल वो अपने घर में हैं, कहीं आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है जिसकी वजह से वो आइसोलेट हो गए और वही चीज फिर उनको क्लासरूम में इफेक्ट करती है कि वहां भी वो खामोश हो गए। और जो दूसरा खो जाने वाला होता है कि अगेन ये माइंड का पैटर्न होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक दफा बच्चा जो है वो क्लास में गया और वो एब्सेंट माइंडेड बैठा हुआ है तो वो नेक्स्ट टाइम भी वैसा ही होगा। तो उसमें टीचर्स के लिए जरूरी है कि वो उन बच्चों को जो एब्सेंट माइंडेड क्लास में होते हैं उनको आगे बिठाए या उनके साथ क्वेश्चन आंसर करे ताकि वो अपनी स्टेट में वापस आ जाए। अच्छा, मैंने कई दफा देखा है जैसे बच्चे इस तरह वीक होते हैं ना, टीचर्स क्या करते हैं उन्हें पीछे ही बिठा देते हैं। बिल्कुल, अच्छा चलो ठीक है, आप लोग जहाँ बैठे हो ना वहीं बैठे रहो। टीचर्स भी परवाह नहीं करते कि ठीक है कुछ थोड़ा बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, थोड़ा उनको समझाएं या उनके साथ थोड़ा हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ उनको लाएं ताकि वो थोड़ा एक्टिव हो। लेकिन बदकिस्मती है हमारी ये कि हमारे टीचर्स जो हैं वो इस तरह का रोल प्ले नहीं कर रहे जो कि करना चाहिए। अच्छा, हमारे होता था टीचर्स में ऐसे शफलिंग होती थी, कभी आपकी जो है वो टीचर्स जो हैं वो
जो बहुत ज्यादा ज़हीन बच्चे होते थे उनको पीछे बिठा देना और कभी जो वीक है उनको आगे बिठा देना ताकि बराबर रहे, इक्वल रहे। लेकिन आजकल ये सीन नहीं है। लेकिन मैम यंग जो टीचर्स हैं उनमें है कि वो चाहते हैं कि उनमें उन्होंने जो मसाइल देखे हैं एजुकेशन में वो आने वाले बच्चों को ना हो। और दूसरी बिल्कुल आपकी बात, ये शफलिंग जरूर होनी चाहिए। उससे वैसे भी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा एक ही जगह पे डेली जाकर बैठ रहा है तो वो यूज टू हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो उसको चेंज करने के लिए जरूरी है कि आप उसकी सीट जो है वो चेंज करते रहें। ये चीजें हम देखते हैं ना, हमने पढ़ाई में क्या क्या चीजें या उस टाइम में हमने क्या क्या देखा, लेकिन अभी हम जब अपने बच्चों को, मैं अपनी छोटी बहन को भी देखती हूँ तो यही चीजें रहती हैं कि बच्चों को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती जो कि होनी चाहिए प्रॉपर। अच्छा, इसके साथ साथ हम कैरियर काउंसलिंग की तरफ भी आएंगे, जो एक मेन मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ चीज़ देखी जाती है कि बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है कि उसे पता ही नहीं होता कि मैंने कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन सा ट्रैक है, कौन से मुझे अपने सब्जेक्ट हैं, मैंने किस में से जाना चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कैरियर काउंसलिंग मैम, पहले तो इस वर्ड का कैरियर काउंसलिंग, कैरियर का मतलब ये टर्म इसलिए यूज हुई थी कि जो लोग ऑलरेडी डिग्री कर चुके होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं और वो मल्टीपल कंपनीज की ऑप्शंस होती हैं, उसमें उन्होंने कैरियर चूज करना है कि किस कैरियर में जाना है। हम इसको ना बच्चों के ऊपर लिया है। अब बच्चा एक जो मैट्रिक में है उसको नहीं पता कैरियर काउंसलिंग क्या है या कौन सा सब्जेक्ट आगे जाके होना चाहिए। तो यहाँ पे ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पहली चीज जो पेरेंट्स के माइंड में है ना, मैं चूंकि माइंड चेंज करता हूँ चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। ये जो थॉट है ना कि बच्चे जिम्मेदारी हैं, इस थॉट से बाहर आ जाएं। बच्चे जिम्मेदारी नहीं, बच्चे आपका असासा है। मतलब बहुत मेजर डिफरेंस है। एक चीज को आप जिम्मेदारी समझ रहे हैं और एक को आप अपना एसेट समझ रहे हैं। तो एसेट अगर आप समझेंगे ना तब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, तब आपको पता भी होगा बच्चे ने कहाँ जाना है। अब जब आपने एसेट समझ लिया ना, अब आपने डिसाइड करना है कि इसका कैरियर क्या होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड नहीं किया होता, और जिन पेरेंट्स ने किया हुआ है ना उनके बच्चे वही बन जाते हैं जो सोचे होते हैं, जो उन्होंने सोचा होता है। आप अपनी फैमिली में देख लें, मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी हैं कि जिन पेरेंट्स ने सोचा था ना हमारे बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर होना चाहिए वो बन गया, और जिन पेरेंट्स ने सोचा नहीं था या कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, या वो स्ट्रगलिंग, वो बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं और अल्टीमेटली फिर उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि हमने किस तरह मूव करना है। हाँ। तो आज मैं कहता हूँ पेरेंट्स से वो बैठ के ना डिसाइड कर लें कि हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है, क्योंकि जब वो डिसाइड कर लेंगे ना ऑटोमेटिकली रास्ते बनते जाएंगे, तभी उनको इन सारी चीजों की अवेयरनेस होगी कि हमने अगर बच्चों को फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स ने सोचा मैंने डॉक्टर बनाना है तो वो उसी एंगल से सोचता रहेगा ना। या जिसने सोचा मैंने इंजीनियर बनाना है या किसी भी फील्ड में लेके जाना है तो वो उसी मतलब सोचेगा, और वो रास्ते नजर आएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेगा। और जिसने नहीं सोचा तो वो फिर बच्चे भी परेशान रहेंगे कि क्या होना चाहिए। तो पहली जिम्मेदारी सबसे बड़ी ना पेरेंट्स के ऊपर है कि वो आज सोच लें कि हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है। और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आती है कि कैरियर काउंसलिंग लाइक देन वो जा सकते हैं कि अच्छी फील्ड्स कौन सी हैं, या आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद कौन सी फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। लाइक जैसे कंप्यूटर है तो हर चीज को खत्म करता जा रहा है, जॉब्स जो हैं वो ऑनलाइन आ गई हैं। तो ऐसी चीजों पे आपने फोकस करना है कि हम बच्चों को वो चीज सिखाएं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ या जमाने के साथ साथ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, वही ना खाली डिग्रीज के साथ क्या आप, क्योंकि हमारे मुल्क की जो इस टाइम सूरत हाल है वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लोगों का भी ये कि साथ साथ में जिस तरह आप स्टडी तालीम दिलवा रहे हैं उसके साथ स्किल्स होना भी बहुत जरूरी है कि इसकी तरफ। अच्छा, सेकेंडली ये भी आपसे बात करूंगी कि जिस तरह आप ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं बच्चों में क्या क्या मसाइल हैं? मुझे लगता है सबसे पहले ना हमें मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। हमारे बच्चों को ना मतलब इतनी मायूसी है कि और हम सोच ही उसी पैटर्न में रहे होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी अंग्रेज है ना उनकी आप अगर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे ना वो सारी माइंड के ऊपर है कि वो क्या कहते हैं पहला लेवल जो ना वो माइंड लेवल है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए ना तन ऑटोमेटिकली बाकी आपके लेवल अचीव हो जाएंगे तो हम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों में सबसे पहले मेंटली इनको स्ट्रांग करने की जरूरत है कि बिल्कुल मसाइल हैं, जॉब्स नहीं है, बट अल्टीमेटली जॉब्स बच्चे ले भी रहे हैं, इसी सोसाइटी में ले रहे हैं। हाँ। या जो बच्चे हैं अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो बहुत सारे बच्चे अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं, तो हम उन्हें उस तरफ सोचने की जरूरत है। और वो तभी आएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब उनको पता होगा जो हमने काम किया है वो बेहतरीन तरीके से किया है। मतलब ये होता है ना कि लाइक आपने कहा स्किल की जरूरत होती है। लाइक बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ध्यान उनका जो है वो पैसा कमाने की तरफ होता है। हाँ। तो पहले फोकस नहीं है ना, मतलब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी डिग्री करने के लिए, ये सारा टाइम सोच रहे हैं कि जॉब कैसे मिलेगी या मैंने अर्निंग कैसे करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ते नहीं है। अच्छा, शुरू से ना एक बच्चों के दिमाग में ये चीज बिठाई जाती है कि आपने कमाना है, कमाना है, ठीक है। वो फिर कमाने के उसमें ये होता है कि उन्होंने फिर कुछ अभी होता है कि शॉर्टकट कुछ इस तरह का ढूंढने के फौरन से पैसे आना स्टार्ट हो जाए, जल्दी से हम लोग जो है ना वो पैसे की तरफ जाएं। तो इस तरह वो जरा नामुमकिन सा है क्योंकि हमारे ऑलरेडी इतने सारे मसाइल हैं कि हम चीजों को जो है वो बेहतर तो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अभी बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो बाहर की अगर हम बात करें कि बाहर की तालीम है, एजुकेशन है, और हमारे जो जो एजुकेशन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना फर्क है?
मैम आई थिंक सो कि अब चूंकि इंटरनेशनली सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हम भी इंटरनेशनल बुक्स पढ़ा रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको पाकिस्तानी ऑथर्स की पढ़ा रहे हैं। जो डिफरेंस आता है ना वो इम्प्लीमेंटेशन पे आता है कि हम लोग ना इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं चीज़ों को। आपने डिग्री कर ली और उसके बाद आपको खुद भी बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने इसको इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है। उनको ये पता होता है कि हमने कहाँ पे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है। ये मसाइल हैं एजुकेशन में। बाकी मेरे ख्याल में कि आप में खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो सीखा है वो दी बेस्ट सीखा हुआ। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा देन अगेन आप मार्केट में जाके वही सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना है लाइफ में, ऐसा नहीं चाहिए। और जो आपने बात की कि पैसा कमाने की जल्दी होती है ना, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हर एक चीज़ का ना प्रोसेस है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको अगर बीएस डिग्री आपने करनी है तो 4 साल आपने गुजारने हैं यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं हो सकता आप 1 साल में डिग्री ले लें। इसी तरीके से कोई भी अगर आपने सोच लिया कि ये स्किल मैंने सीखना है तो उसका ना टाइम जरूर कैलकुलेट कर लें कि कितने अरसे बाद मेरे पास अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। हम जो डीमोटिवेट हो जाते हैं ना वो इसी वजह से होते हैं कि हम समझते हैं कि बस रातों रात आज मैंने काम शुरू किया है और अगले दिन पैसा आना शुरू हो जाए। आज जैसे ऑनलाइन का है ना, उसमें तो बच्चों का यही है कि फॉरेन से ना उनको ये लग रहा होता है कि शायद बहुत जल्दी ना कोई 1-2 महीने के बाद जो है ना हम लोग कंप्लीट सीख जाएंगे और उसके बाद हमारे पास पैसे डॉलर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। डॉलर्स के पीछे इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया है। लेकिन डॉलर्स की वजह से भी है कि अच्छा फिर वो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसके आप गुजर कर देन फिर आपको 1 साल 1.5 साल बाद आपको कमाना जो है आपको अर्निंग स्टार्ट होती है। अच्छा, इसके साथ साथ पढ़ाई के हवाले से बात करूंगी कि उसमें दिलचस्पी के हवाले से किस तरह आप समझते हैं कि किस तरह ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे पढ़ाई की तरफ आए? हाँ, उसमें मैम हम उनको मेडिटेशन करवाते हैं अपनी जो हम ट्रेनिंग कराते हैं। और रिसेंटली हम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ इनक्यूबेट हुए हैं रीजन प्लान 9 के साथ लर्न स्मार्टली के नाम से। कि हम चाहते हैं कि जो एक हार्ड वर्क है इसको हम स्मार्ट वर्क में लेके जाएं। लाइक बच्चे जो 2 घंटे या 3 घंटे बैठे पढ़ रहे हैं या ट्यूशन का बर्डन है, अब स्कूल में वो चीज पढ़ी है तो उस क्या जरूरत है उन्हें कि वो ट्यूशन में भी वही चीज पढ़े। इट मींस कि एक ही टाइम में उन्हें चाहिए। तो हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। और पढ़ाई के लिए क्योंकि मैंने जैसे बताया इंटरेस्ट के लिए एक तो मेडिटेशन कराते हैं, दूसरा डर खत्म करते हैं कि जैसे डर खत्म होगा ना उसके दिल में, उसके लिए जो मैं समझता हूँ पेरेंट्स को ना अप्रिशिएट और टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए। जितना आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे इसके बहुत मैजिकल रिजल्ट्स हैं हमारे पास कि अगर आप बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सही, काफी ट्रेनिंग इसमें भी जरूरत है कि बच्चों को ट्रेन किया जाए और पेरेंट्स जो हैं वो इसमें काफी रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स ये दोनों ऐसे हैं, मैं कहती हूँ, क्योंकि वो आपके टीचर्स जो होते हैं वो रूहानी माँ बाप होते हैं, तो वो भी आप बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम पढ़ाई की तो बात कर रहे हैं, साथ साथ जॉब के हवाले से भी बात करेंगे कि पढ़ाई और जॉब जो है वो दोनों लाजमी हैं। बिल्कुल, एक तो क्या आप एक ही वक्त में आप पढ़ाई भी कर रहे हो और सेकेंडली आप जॉब भी, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं एट अ टाइम वो अपनी जॉब, कि उनका ये होता है कि दिन में अगर वो काम कर रहे हैं तो वो रात को पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर रात में अगर उनको कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो फिर उनकी दिन का ये होता है कि उन्होंने पढ़ाई भी करनी है साथ साथ, तो उससे भी मेमोरी पर बड़ा असर पड़ता है। हाँ जी, ऑब्वियसली आप ओवर बर्डन होंगे तो मेमोरी जो है वो डैमेज होगी। लेकिन मतलब ये उस केस में आप कह सकते हैं कि जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा अपना मतलब पैशन होता है किसी चीज का, तभी आप डुअल जॉब कर रहे होते हैं। अगर आप में पैशन नहीं है तो आप नहीं करेंगे। लाइक बहुत से लोगों को मतलब जॉब लगी है तो वो कहते हैं ठीक है एक लग गई है जॉब तो यही है और सारी जिंदगी उसी पे रिलाई करते हैं। और जो लोग मतलब डबल या साथ एजुकेशन इंप्रूव करते हैं तो उनके लिए मतलब वो पैशन या उनको एक गोल क्लियर होता है तभी वो कर पाते हैं। दूसरा जॉब्स क्या अल्टीमेटली हमें सिखाया यही जाता है कि हमने डिग्री इसीलिए लेनी कि हमने जॉब करनी है, स्टार्ट से हमारे माइंड में ये होता है। लेकिन अब जॉब कैसे मिलेगी ये बड़ा एक क्वेश्चन है। डिग्री फॉर एग्जांपल 50 बच्चे जो है वो पास आउट हो रहे हैं एक यूनिवर्सिटी से, तो किसको जॉब मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी, ये बड़ा एक फैक्टर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस बच्चे को मिलेगी जॉब जिसको कॉन्फिडेंस होगा ना खुद पे कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने 4 साल मैंने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मोस्टली क्या होता है कि हम उन 4 सालों को ना जाया कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हम खुद भी तजब्जुब का शिकार होते हैं कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये इसलिए लाजमी मलजूम है। बट ये है कि आपको मेंटली अगेन वही चीज़ है ना कि आपको जिस टाइम पे जो काम कर रहे हैं ना वो आपको करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर। लाइक एजुकेशन का टाइम है तो आपने पढ़ाई करनी है, तो ऐसा नहीं उस टाइम पे नहीं सोचना कि मैंने पैसे कैसे कमाने हैं या कैसे लगेगी, क्योंकि अपने अगर फोकस इस पर रखेंगे तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं प्रोसेस, कि अगर आपका प्रोसेस स्ट्रांग होगा ना तो आउटकम जो रिजल्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर आपने प्रोसेस में गड़बड़ कर दी, लाइक मतलब एक किसान है वो सारा टाइम ये सोचता रह बैठा कि मेरी फसल अच्छी होनी चाहिए और फसल पे मेहनत ना करे या खेत में जाए ना तो फसल नहीं होने वाली, तो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मेहनत जो है वो बड़ी लाजमी है। ठीक है, इनसे मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन, पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं खजूर पे। तो खजूर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि खजूर के बारे में
इरशाद नबी है कि ये फल जन्नत से है और इसमें जहर से शिफा है, यानी खजूर खाने के बहुत सारे फ़वाइद हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भी जो है वो बहुत शौक से खजूर खाते थे। अच्छा जी, खजूर में जो है वो कैरोटीन पाया जाता है जो जिस्म में पहुंचकर जो है विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन बी जो है इसमें काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और मादी नमकियात जो हैं वो वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ये खून की कमी को भी दूर करती है। सेकेंडली, इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है जो कि आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको खाना जो है डाइजेस्ट ईजीली हो जाता है। आप ये देखें कि जिनको बहुत ज़्यादा वेट का मसला होता है उनके लिए जो है वो खजूर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपने हर मुँह सुबह 2 खजूरें भी खा लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है और नाश्ता आप थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। तो इसलिए कि एक तो जिस्म में आपको खून की कमी को दूर करता है, सेकेंडली आपके शुगर के लेवल को बरकरार रखती है और इसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिनको स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं उसके लिए खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप खजूर को जो है डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो खा सकते हैं। अगर आप उसका मिल्क शेक बना सकते हैं। जिनका जो है मसला होता है कि जो दुबले पतले होते हैं उनके लिए खजूर का मिल्क शेक जो है वो निहायत फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ खजूर का शरबत भी बनाया जाता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनको मसाइल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा जिगर के हवाले से और स्टमक के हवाले से, वो इसका खजूर का शरबत भी बनाकर पी सकते हैं और इसको खा भी सकते हैं। दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल होती है और इसके साथ साथ जो है आप इसके फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होती है क्योंकि खजूर खाने के जो है ना मुझे ज़ाती तौर पर खुद भी जो है वो खजूर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो आप लोग भी जो है अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। वो हमेशा कहते हैं ना कि आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सेस हर चीज़ की जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है। तो हर चीज़ में जो है वो मुतवाज़िन होनी चाहिए, तो उसमें तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए और अपनी हेल्थ का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। गर्मियों में होता है ना कि नहीं, गर्मियों में ज़्यादा खजूरें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, लेकिन ये है कि आप उसका एक टाइम टेबल जो है वो अगर बढ़ा दिया जाए, जिस तरह आप उसमें मेंटेन करें। अगर आप सुबह खा रहे हैं तो फिर आप जाके शाम को भी खा सकते हैं, दिन में ना खाएं। तो इसी तरीके से आप जो है अपने डाइट प्लान को बेहतर करें। और जिस तरह अभी गर्मियां हैं तो इसमें गर्मियों में जो है ये आपकी पानी की कमी को भी दूर करती है, आपकी मेमोरी को भी जो है वो बेहतर बनाती है, याददाश्त को बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों में याददाश्त की बड़ी कमज़ोरी है, हम लोग खुद भी जो है अभी चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो उसके हवाले से खजूर जो है वो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती है, तक़वियत देती है और दिल के, स्पेशली जो दिल के अमराज हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है खजूर। आपको वैसे खजूर पसंद है? कितने शौक से खाते हैं? अब सोच रहे हैं ये भी सोचने में मजबूर हो गए। तो जिनको खजूर पसंद है वो ज़्यादा शौक से खाए ताकि वो इस तरह सोचे नहीं कि हाँ हम खजूर खाते हैं। ठीक है, ठीक। कितने को डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है ना कि कितनी ज़्यादा पसंद है, कितनी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अच्छा जी, ये होगी आज की हेल्थ टिप। अच्छा, इस पे अगर हम बात करें, जिस तरह हम बच्चों की जॉब के हवाले से बात कर रहे हैं, सेकेंडली हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के हवाले से भी। जिस तरह आजकल काफ़ी प्राइवेट स्कूल में जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी में नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेहतर है? जी मैम, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो बच्चा उसको मेमोराइज नहीं कर पाएगा। यानी कि जो रट्टा सिस्टम है वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे मतलब हमारे हाफ़िज़ कुरान है तो जो मेरी मेमोरी टेक्निक्स है ना उन पे अप्लाई नहीं होती हैं, क्योंकि कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए आपने सिर्फ अरबिक को मेमोराइज करना है। वो उसके पीछे उसका मतलब क्या है उसको उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है आयत का, लेकिन उसको मेमोराइज करना, तो वहाँ पर ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। वहाँ पर आपने यही जो रोट मैथड है या इसको रीड एंड रिपीट मैथड बोलते हैं, तो इसी के जरिए याद करना है। तो कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चे का तब उसको चीज़ मेमोराइज ज़्यादा आसानी से होगी। तो ये बहुत अच्छा है। एक तो ये है कि उसको एप्लीकेशन का पता चलेगा, लाइक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी उसे पता होगा ना, लाइक न्यूटन का कानून उसने पढ़ लिया है लेकिन उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका मतलब उसकी इंप्लीमेंटेशन उसे समझ नहीं आएगी। तो ये अच्छी चीज़ है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगेन मेमोरी जो है ना वो उसको हमेशा अलहदा चीज़ रखें कि मेमोरी का अलहदा स्किल है कि उसको कैसे उसने बच्चे ने अब याद कैसे करना है, समझ आ गई उसे, अब याद करने का अलहदा स्किल है। तो उसके ऊपर बच्चे के ऊपर सख्ती ना करें या उसे डांटे नहीं कि आपने याद नहीं हो रहा आपसे, क्योंकि आप उससे पहले सिखाएं कि चीज़ याद करते कैसे हैं। सही। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाहिद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, भट्टी साहब से सर सवाल करना था। ये 5वीं क्लास में मेरी बेटी पढ़ती है सर, उसका पढ़ाई की तरफ नहीं है। अच्छा, कुछ पूछना चाहेंगे? टेंशन सी रहती है, मैडम पूछ रहा था भट्टी साहब से।
जी जी जरूर आपका जो मतलब अगेन मैंने यही बताया कि पढ़ाई का इंटरेस्ट ना होना यही वजह है कि उसके दिल में ना कहीं नहीं डर बैठा हुआ पढ़ने के हवाले से। तो उसका सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन ये है कि उसे एक छोटा सा सवाल दें और जिसे उससे कहें कि याद करें। उसे याददाश्त का मतलब कि चीजें याद नहीं हो रही हैं, या जैसे मैथ्स होती है ना, बच्चे मैथ्स नहीं करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ उन्हें ना सिंपल सा एक मतलब क्वेश्चन दें, उसका जब वो आंसर निकाल रहे ना अप्रिशिएट करें फौरन कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इतनी जल्दी आपने मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये याद कर लिया। इसी तरीके से उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ये ना समझेंगे बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, उसे खेलने में दिल लग सकता है तो पढ़ाई में बोलने लग सकता है। अब खेलना इसलिए उसका दिल लग रहा है, बट मुश्किल कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो इस वजह से उसे पढ़ना मुश्किल लग रहा है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, उसको जो मतलब इस्तेमाल करें। स्कूल में जाएं, देखें उसका माहौल क्या है, टीचर्स का डर तो नहीं बैठा हुआ, क्लासरूम का डर तो नहीं बैठा हुआ। मुस्लिम बच्चों को देखते हैं पेरेंट्स खींच के बच्चों को लेके जा रहे होते हैं, हाँ। तो इट मींस कि वो डर बैठा हुआ है। तो उन्हें कहें कि जब वो बच्चा जाए ना तो उस टीचर से स्पेशल कहें कि इस बच्चे पर फोकस करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसके एनवायरनमेंट के साथ उसे ना मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे। उससे क्या होगा कि वो उसके अंदर वो डर खत्म होना शुरू होगा, वो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली स्कूल भी जाएगा। और पढ़ने का भी अगेन यही है कि आप उसके दिल से ना वो डर खत्म करें, तब वो देखेंगे आपके बच्चे इंशाल्लाह पढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस की भी कमी है ना हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा। अच्छा, इंटेलिजेंट होंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ेंगे भी, सही सब कुछ है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो उनका ये रहता है कि किसी के सामने वो जाके बात नहीं कर सकते, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कॉन्फिडेंस भी अगेन एक स्किल है, तो हम जो चीज स्किल है ना उसको सीखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जिन बच्चों में है कॉन्फिडेंस उन्होंने भी कहीं ना सीखा है, पेरेंट्स से सीखा है, या मतलब ना चाहते वो सीख ली। कुछ चीजें आती है ना हमें पता नहीं होता लेकिन हम सीख जाते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे नहीं सीख पाते उनको उनके लिए वो सीखा जा सकता है। तो कॉन्फिडेंस अगेन अगर पहली दफा डर लग रहा है तो अप्रिशिएट जरूर है। और किसी भी स्किल को जो सीखने के पीछे मेन लॉजिक होती है ना वो हमेशा अप्रिसिएशन होती है। कि फॉर एग्जांपल आपने ड्राइविंग सीखनी है, आपको डर लग रहा है गाड़ी में बैठा, आपको कोई अप्रिशिएट करना शुरू करेगा ना, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। ये मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे। तो वो कॉन्फिडेंस बच्चों को देना शुरू करें, उनको उसको खुश रखें, छोटा सा भी काम करता है हैप्पीनेस उसको शेयर करें। सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे डिग्री कर लेते हैं, हम सेलिब्रेशन को ना पोस्टपोन करते रहते हैं कि पहले मैट्रिक हो जाए ना, फिर एफएससी हो जाए, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, एफएससी हो जाती है, फिर एडमिशन हो जाए, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। फौरन सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन जो कॉन्फिडेंस पैदा करती है ना वो कोई और चीज नहीं कर सकती। अच्छा, वही बात है ना, अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बच्चे आपके जो है वो फिर इसी तरह होता है कि उनका नेगेटिव जो है वो ज्यादा उसमें चले जाते हैं ना, उनके वो पॉजिटिव वाली साइड पर आए। अच्छा, जिस तरह हम टीचर्स की बात, बच्चों की तो हम बात कर रहे हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है? मैं खुद भी चूंकि टीचर हूं, टीचर्स को ट्रेनिंग से ज्यादा ना सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए कि उसको क्लियर होना चाहिए अपना पाथ कि मैं अगर टीचिंग में हूं तो मैं किस वजह से हूं। यानी कि वो क्या कहते हैं कि एक्सीडेंटल टीचर नहीं इंसान को होना चाहिए कि कोई जॉब नहीं मिल रही तो चलो टीचर बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप डेडिकेटेड टीचर है ना तब आप में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। लेकिन हमने अक्सर देखा ना सोशल मीडिया पे क्लिप्स आ रहे होते हैं, मतलब इंग्लिश टीचर्स हैं, वो बच्चे एंटर हो रहे हैं, उनके साथ कैसे वो फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, ये चीजें होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में टीचर्स को ट्रेनिंग से ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। और सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगी, वो ग्रूम तभी होंगे जब वो खुद ट्रेनिंग्स लेंगे, उनके अंदर खुद डेडिकेशन होगी कि हमने अगर मुस्तकबिल अपना संवारना है तो पहले हम खुद संवरेंगे तो ही हम मुस्तकबिल संवार सकेंगे ना। अगर आप खुद ही ग्रूम नहीं है तो आप किसी को ग्रूम नहीं कर सकते। अच्छा, आप भी टीचर हैं, आप समझते हैं जिस तरह बच्चों को आजकल हेल्दी एक्टिविटीज जो है वो बड़ी कम है, उसकी वजह से भी बच्चों में ना ज्यादा प्रेशर है कि अगर उनको, वैसे तो घरों में भी अब हम देखते हैं ना, घरों में भी खेलने के इतना हम लोग बच्चों को नहीं खेलने, बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि थोड़े से हालात की वजह से भी डर चुके हैं कि बच्चे जो है वो बाहर ना जाएं, घरों में ही कैद है, या फिर वो एक कमरे में कैद है कि ठीक है अपने कमरों में जाके वो एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं और उसमें ही वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो भी मेंटली जो है ये रीजन भी बनती है। बिल्कुल ऐसे। और जैसे हमारा ये आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, जवार है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सरगोदा से बोल रहा हूँ। जी जी। अच्छा, मेरा अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सलाम सर, माशाल्लाह मैं आपका प्रोग्राम भाई के लिए लाजम है, उस्तादों का भी ज्यादा होता है, मैडमों का भी। हमारे दो बच्चे हैं स्पेशल ना, टफ हैं, बोलते सुनते नहीं है। सही। और वो जिस दिन स्कूल न जाए ना वो घर में परेशान होते हैं। सही जी। ये क्योंकि दोस्त होते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो अब माशाल्लाह काफी बेहतर है, हमें उनकी तरफ से तो कोई नहीं है परेशानी। लेकिन बस कभी कभी ये सोचते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि इनका आगे मुस्तकबिल जो करना है वो तो अल्लाह मियां ने करना है, लेकिन माँ बाप की सोच होती है। बिल्कुल। जो मेरी बेटी है वो 3rd ईयर में पढ़ रही है, अभी 4th ईयर में गई है। अच्छा, माशाल्लाह। स्पेशल ना। और बेटा जो अभी 9th में गया है ना जी।
तो बस ऐसे कभी कभी ख्याल आ जाता है ना, तो इस तरह की बातें सुन के ना फिर दिल करता है कि यार बात करने, शायद कोई अच्छा मशवरा दे दे तो इस तरह का ना जी। तो इस बारे में कभी को आप प्रोग्राम करें, मैडम आसमा नौरीन का कभी को प्रोग्राम करें स्पेशल बच्चों का, जरूर इंशाल्लाह। ये आप मेरी छोटी सी तजवीज है कि अगर जब आप इस तरह का कोई तमीम वाला बंदा बुलवाते हैं तो साथ में एक छोटा सा क्लिप लगा के करें कि बंदा की इशारों से समझा रहा है, वो बच्चे भी समझ सकें कि ये हमारी बात हो रही है। जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। हो जाए तो कोई ज्यादा तो बस बाकी जो करता है अल्लाह करता है, पर इस तरह की बातें आप लोगों की सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी एफर्ट की और 3rd ईयर तक जाना। हाँ, बच्चे का स्पेशल बच्चे का पेरेंट्स बहुत बड़ी मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने इस लेवल तक लेके। और हम चूंकि इससे पहले भी यही बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को सोचना जरूरी है, तो इन्होंने अगर सोच लिया हुआ ना तो परेशान ना हो, क्योंकि परेशानी आ जाती है ना कि बंदा थोड़ा हो जाता है परेशान किसी भी हवाले से, जो भी उसने डिसीजन लेना हो लाइफ में। तो बस अल्लाह ताला पे छोड़ दें और खुद कॉन्फिडेंट रहें कि जो हम कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने इनका मुस्तकबिल जो है वो बेहतरीन बनाना है, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। अच्छा, ये भी एक इम्तिहान होता है, यकीन करें। एक तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं वाकई वो तो अल्लाह की तरफ से एक आप ये समझ लेना कि वो एक अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है, लेकिन जो पेरेंट्स के ऊपर एक इम्तिहान होता है कि उन्होंने किस तरह उनकी परवरिश करनी है, उनकी तरबियत करनी है, तो वो भी एक वजह। तो ये माशाल्लाह आप एक अच्छी तरबियत कर रहे हैं और कि बच्चे जो हैं वो आपके पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोग जो है ना हिम्मत हार जाते हैं ऐसे वो बिल्कुल अपने बच्चों को फिर इस तरफ नहीं लाते पढ़ाई की तरफ। वो कहते हैं कि अच्छा ये स्पेशल है तो ये किस तरह पढ़ सकेंगे या ये आगे जाकर कैसे तरक्की करेंगे। जैसे अभी ये थोड़े से परेशान है लेकिन बादशाह फिर भी मोटिवेटेड है कि 3rd ईयर तक बच्ची जा रही है माशाल्लाह से, तो वो आगे भी पढ़ सकती है। तो ये अच्छा, इनके तो स्पेशल बच्चे जो है ये वाकई बड़े स्पेशल होते हैं, तो ज़हीन भी बड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ अबू ज़ैबी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं शेख मुजाहिद बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? बच्ची साहब को सलाम कहना है एक तो, वालेकुम सलाम, और रोहित चैनल को भी सलाम कहना है। मैं वालेकुम सलाम, मुसलसल ये देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। बच्चा की तरफ से ये कहना था रोहित को भी कि ये जो बच्चे आजकल टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, कार्टून देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? स्टडी से ज्यादा ये मोबाइल पे, ये कार्टून पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए जो इनसे छुटकारा पा जाए और स्टडी पे ज्यादा तवज्जो दें? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वैसे तो ये हम काफ़ी हमारा अपना भी कसूर है ना, हम थोड़ा सा बच्चा रो रहा हो तो फौरन मोबाइल उठाया और बच्चे को दे दिया, अच्छा चलो कुछ देर खेल लेगा। अब बच्चे जो है वो एडिक्टेड हो गए हैं, तो वो बड़ा मुश्किल है उनसे मोबाइल लेना भी। इसमें ना अगेन वो चीज आ जाती है कि जो काम बच्चों को ना इंटरेस्टिंग या आसान लगेगा ना बच्चे वो काम करेंगे। पढ़ना मुश्किल लग रहा है, टीवी देखना आसान लग रहा है तो वो टीवी देखेंगे। हमें ये लग रहा था बच्चे जानबूझ के देख रहे हैं, वो बेसिकली उनका माइंड उनको डाइवर्ट कर रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम खुद अपनी लाइफ नहीं जीते, हमारा माइंड हमारी लाइफ जी रहा होता है, कि जो सबकॉन्शियस में बैठा होता है ना, और वो ये ना टैगिंग होती है हर एक चीज की। लाइक एक बच्चे के लिए स्विमिंग आसान है, एक के लिए मुश्किल है। इस लेवल पे मतलब आसान है या मुश्किल है, तो क्या है कि जैसा उसने सोचा हुआ है, जैसे वो टैगिंग हुई है, एक बच्चे के लिए आसान है, एक बच्चे के लिए मुश्किल है। पढ़ना एक के लिए आसान है, मुश्किल है। डांस करना एक बच्चे के लिए आसान है, एक के लिए मुश्किल है। ये वो सारी स्किल्स हैं। अगर कोई भी काम जो आसान है या मुश्किल है की कैटेगरी में आता है ना, तो समझ लें उसके पीछे आपके माइंड की टैगिंग हुई भी है कि वो काम आसान है या मुश्किल है। तो अब बच्चों के लिए टीवी देखना आसान इसलिए लग रहा है कि उनको वो एडिक्शन भी कह सकते हैं। टीवी तो मुझे लगता है बच्चे बड़ा कम, अब बहुत कम हो गया टीवी वाला। जो पेरेंट्स मोबाइल नहीं देते ना वो कार्टून लगा रहे हैं। कार्टून तो फिर बच्चों के फेवरेट है ना, तो वो उनके पास एक। तो इनकी जो बात का सोल्यूशन है वो ये है कि आप उनको अल्टरनेट कोई काम दें। हम तो ये तो डांट देते हैं बच्चों को मोबाइल नहीं देखना बस, लेकिन अल्टरनेट कोई चीज नहीं देते। लाइक आप कि अगर बच्चे छोटे हैं आप उनको ड्राइंग बुक्स ला के दें, उनके सामने कोई गोल सेट करें कि आज आपने ये काम करना है, तब वो आप देखेंगे अल्टीमेटली। और एकदम से चीजें ना मतलब स्किल्स नहीं छूटती हैं या हैबिट जो है वो नहीं होती है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को कम करना है और दूसरी हैबिट को डेवलप करना है। हाँ, क्योंकि बच्चों में ना टैलेंट होता है, बट हम लोग ना कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे होते कि बच्चे को एक्चुअली चाहिए क्या और बच्चों के इंटरेस्ट क्या है। और फिर अच्छा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चों के इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में, हम वो चीज़ नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से भी जो है फिर ज़्यादा चीज़ें देखने में आती हैं कि बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि हम वो वाली चीज़ बेहतर कर सकते हैं या जिसमें हमारा अपना इंटरेस्ट है उसको बेहतर कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें ना दो चीजें हैं बच्चों के इंटरेस्ट के हवाले से। लाइक के एक बच्चा है वो उसको सिंगिंग का इंटरेस्ट है, यानी कि हम एक चीज ये देखते हैं ना, मतलब वो तो एक चीज है जो अल्लाह ताला ने उसको अता की हुई ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात करें जो ना सुना के ना बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ। लाइक ये कुछ चीज से सुन लिया या दोस्त से सुन लिया कि मेरा इंटरेस्ट जो है फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स में है, मैंने इस तरफ जाना है, या इंजीनियरिंग में है या मेडिकल में है, तो वो इंटरेस्ट नहीं होता बच्चे का, वो उसने ना सुनी सुनाई बातें होती हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो कुछ अगर काम करेगा भी सही तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसे पता लगेगा कि अगर मतलब उसका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है तो वो छोड़ देगा। अगेन मैं ये कहता हूँ कि जब पेरेंट्स ने सोचा होगा ना कि मैंने अपने बच्चे को ये बनाना है, वो बच्चा बन भी जाएगा, उसके बाद उसको इंटरेस्ट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स का शौक था कि मैंने डॉक्टर बनाना है, वो डॉक्टर बना दे, बच्चे का शौक था कि मैंने बिजनेस करना है, तो वो डॉक्टर करने के बाद भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि वो शौक को पूरा करने के बहुत सारे टाइम है। अगेन पेरेंट्स को समझना है कि आप पहले खुदारा सोच लेंगे अपने बच्चों को क्या बनाना है, क्योंकि जो आप सोच लेंगे ना वो बच्चे बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं उस टाइम हम क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन कॉलर आ गए, हम ये बात कर रहे थे कि हेल्दी एक्टिविटीज नहीं है स्कूल्स भी, अब हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे स्कूल बना दिए गए हैं, घरों को ही स्कूल बना दिया गया है, वो सिर्फ ये है कि सोर्स ऑफ इनकम है, तो जी लोगों ने जो है वो इससे ही काम करना शुरू कर दिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली वो ये बात कर रहा था कि हमारे जमाने में पीटी पूरी क्लास होती थी, हाँ, हेल्दी एक्टिविटीज होती थी, उन चीजों का वाकिफ खुदा है। एक्सरसाइज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके लिए ये जरूरी नहीं, हमारे जहन में क्या कंसेप्ट होता है कि कोई माइंडसेट हो या पार्क में हमने जाना है या एक्सरसाइज करनी है, आप घर में भी कर सकते हैं। आपको इतनी एरोबिक एक्सरसाइज हैं तो काइंडली बच्चे को 30 मिनट तो जरूर कोई हेल्दी एक्टिविटी करवाएं, उसको कहें मतलब जंप करे, खेलने दें, इस तरह जो बच्चों का इंटरेस्ट स्पेशली क्रिकेट में होता है, किसी और में फुटबॉल में, किसी में भी उनका इंटरेस्ट है तो वो गेम्स उनको खेलने। अच्छा भी अभी हमारे यहाँ पार्क्स हैं वो काफी दूर हैं, तो बच्चों को भी नहीं भेज सकते, ग्राउंड जहाँ बनाए गए हैं वो फिर दूर हो जाते हैं। अभी बच्चों पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मसला होता है, जो वर्किंग लोग होते हैं उनके लिए होता है कि कहाँ कैसे हम लोग मैनेज करें। स्कूल्स को बेहतर करने की जरूरत है एजुकेशन। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को कहना 100 टाइम वो जंप करे। एक्सरसाइज का बेसिक मकसद क्या होता है, अगर इसकी डेप्थ में जाए ना तो डीप ब्रीथिंग, जब आप सांस तेजी से ले रहे होते हैं ना तब उस टाइम पे आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहे होते चीजें में, आपकी बॉडी में, आपकी हर एक चीज में। तो आपने एक्सरसाइज का मतलब है कि आपने इतनी कर लें, चाहे वो आप घर में एक ही जगह पे खड़े होकर भी कर सकते हैं कि आपका सांस फूलना शुरू हो जाए। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये जरूर बच्चों से करवाएं ना, कि आप कहीं भी हैं तो उनको जरूर मतलब 30 मिनट्स के लिए ये एक्सरसाइज करवाएं कि उनका सांस फूलना शुरू हो, तब आप देखेंगे उनमें बहुत सारे चेंजेस आएंगी पॉजिटिव। सही। अच्छा, वाकई फिर अभी हम एक तो ये हम बात पॉजिटिव नेगेटिव लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा, हमारे बच्चे नेगेटिव एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगेन चूंकि अच्छा हमारा टॉपिक ही उसी से रिलेटेड घूम रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं बताता हूँ कि दो चीजें, अब पहले हम ये समझेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव है क्या चीज। हमने सबने सुना पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, हम कोशिश भी करते हैं पॉजिटिव रहने की, लेकिन होता नेगेटिव है। अब बेसिकली अगर हम ना क्वांटम फिजिक्स में जाए ना तो वहां पे हमें पता चलता है कि हर एक चीज ना फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। अब फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव हर एक चीज के अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट जो फ्रीक्वेंसी रखी हुई है वो पॉजिटिव रखी हुई है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो क्या होगा कि आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं, आगे से भी वो नेचुरल बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो चीज मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। अगर आप एक चीज के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं और आगे से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, जो इंटरफेरेंस होगा ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ये मतलब थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स हैं कि अगर आप इसको डेप्थ में जाके देखें ना क्यों जरूरी है पॉजिटिव सोचना। और ये सोचना नहीं होता कि आप जो है वो आप बैठे सोच रहे हो पॉजिटिव, मतलब आपको पता है कि आप अपने पूरे दिन में ना 24 घंटों में सिर्फ 5% कॉन्शियसली प्रेजेंट होते हैं, 95% आपको पता ही नहीं होता कि आप लाइफ कैसे गुजारते हैं। हाँ। इसके आपको मिसाल दूं कि नमाज पढ़ते हुए जैसे हम अल्लाह अकबर बोलते हैं हम ख्यालों में खो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि पूरी नमाज सही कैसे पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भूलते, सूरत नहीं भूलते, सारे पूरे कुछ कर लेते हैं। ऐसा कैसे हुआ कि हम तो नहीं पढ़ रहे थे, वहां पे कॉन्शियसली प्रेजेंट थे ही नहीं, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस सीख चुका है कि नमाज कैसे पढ़नी है। अब वो क्या होगा कि अब वो पूरी नमाज पढ़ देगा आपके लिए। क्योंकि इसी तरीके से लाइफ में आपके सामने जो भी इंसिडेंट आते हैं ना, तो वो पहले ट्रेंड, आपका माइंड ट्रेंड होता है। जब वो ट्रेंड हो जाता है फिर वो आपको करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी चलाते हो सीख लें, अब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, फोन पे होते हैं या सॉन्ग सुन रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, घर पहुंच जाते हैं, कब हमने गियर चेंज किया, कब ब्रेक लगाई, हमें नहीं पता होता। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में यार, काफी इन्फॉर्मेशन जो है और काफी ट्रेनिंग भी के हवाले से आपने बहुत सारी बातें की, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस